Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in maths and second in Hindi. We will start with maths and students this is your maths notebook. बच्चों आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, पहले हम मैथ्स में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी मैथ्स की नोटबुक है एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्किप काउंटिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किप काउंटिंग. स्किप काउंटिंग मीन्स होता है छोड़ना या फिर जंप करना. जब हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जंप करते हैं, एक नंबर को छोड़ के या 2 नंबर को छोड़ के या 3 नंबर को छोड़ के जब हम आगे वाले नंबर पे जंप करते हैं और उन नंबर को बीच में छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं स्किप करना. ठीक है ना, जिन नंबर्स को हमने छोड़ दिया. तो आज का हमारा टॉपिक यही है. ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं स्किप काउंटिंग 2s की. आज हम एक नंबर छोड़ के दूसरे पे जंप करना सीखेंगे कि उससे हम क्या सीख सकते हैं. ठीक है ना, तो जंपिंग 2s, हमें 2 नंबर पे जंप करना है. यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ऊपर आप ऐसे ही लिखेंगे स्किप काउंटिंग 2s, उसके बाद जंपिंग 2, मतलब कि आपको एक नंबर छोड़कर दूसरे नंबर पे जंप करना है, मतलब कि कूदना है. ठीक है, तो इसमें तो हम कूद तो नहीं पाएंगे ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक नंबर छोड़कर दूसरे पे जाना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन हमें ड्रॉ करनी है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की है. 2 का हम स्किप कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 0 से लेके 20 तक, ठीक है ना, 0 से लेके 20 तक मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे करेंगे. ठीक है, अब ये लाइन पूरी होनी चाहिए लेकिन नोटबुक हमारी छोटी है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 में यहाँ पर अलग अलग 10 तक ऊपर है, उसके बाद 11 से लेके 20 तक नीचे है. तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं. पहले 0 से लेके आप 10 तक करेंगे और फिर उसके बाद 11 से लेके 20 तक करेंगे. कैसे करना है आपको, ये जो बॉक्स की लाइन होती है यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे 1, फिर 3, फिर 4, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लाइन पे आपके ये नंबर्स आने चाहिए. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एक नंबर छोड़कर दूसरे पे जंप करना है. तो सबसे पहले हमारा नंबर है 0, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं 0 से. ठीक है, जब 0 से शुरू करेंगे तो हमें एक नंबर छोड़ देना है. इसका मतलब कि हमें क्या छोड़ना है, 1 छोड़ना है और उसके बाद 2 पर हमें जंप करना है. तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 पर ये हमने जंप कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमें एक नंबर छोड़ना है तो 3 छोड़ दिया, 4 पे जंप किया, तो 2 से 4 पे जंप कर दिया हमने. फिर उसके बाद 1 नंबर छोड़ा 5, फिर 6 पे जंप किया, फिर 7 छोड़ दिया, 8 पे जंप किया, फिर 9 छोड़ दिया, 10 पे जंप किया. ठीक है, फिर 11 छोड़ दिया और यहां से हम ये 12 पे जंप करेंगे. ठीक है, उसके बाद 12 से 13 छोड़ दिया, 14 पे जंप करेंगे, फिर 15 छोड़ दिया, 16 पे जंप करेंगे, फिर 17 छोड़ दिया, 18 पे जंप करेंगे, फिर 19 छोड़ दिया और 20 पे जंप करेंगे. राइट, तो इस तरीके से हमने 1 नंबर छोड़कर स्किप जंप किया है. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जिन जिन नंबर्स पर हमने जंप किया है वो कौन कौन से नंबर हैं. कौन कौन से नंबर हैं वो, सबसे पहला नंबर है 2. ठीक है, 0 से हमने सबसे पहले किस पे जंप किया, 2 पे, फिर उसके बाद किस पे किया, 4 पे. तो हम उन नंबर्स को सर्कल कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद 4 के बाद हमने किस पे जंप किया, 6 पे, फिर 6 के बाद किस पे किया, 8 पे, फिर 8 के बाद 10 पे, फिर 10 के बाद 12 पे. ठीक है ना, 11 छोड़ दिया था, 12 पे, फिर उसके बाद 13 छोड़ा, 14 पे जंप किया, फिर 15 को स्किप किया, 16 पे जंप किया, फिर 17 को स्किप किया, 18 पे जंप किया और 19 को स्किप किया, 20 पे जंप किया. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा 1 नंबर छोड़कर हमने इन नंबर पे जंप किया. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. राइट, ठीक है ना. तो ये हमने 2s का
जंपिंग देखा, स्किप काउंटिंग टूज की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर नीचे जिन जिन नंबर्स को मैंने सर्कल किया है उन उन नंबर्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगी, जैसे कि 2, ठीक है, नेक्स्ट है 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8 लिख दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 10, यहाँ पर 10 लिखा, फिर 10 के बाद 12 है, यहाँ पर 12 लिखा, फिर 12 के बाद 14 है तो यहाँ पर 14 लिख दिया, फिर 14 के बाद 16 है, यहाँ पर 16 लिख दिया, अब 16 के बाद 18 है, यहाँ पर 18 लिख दिया, और 18 के बाद 20 है तो यहाँ पर 20 लिख दिया। राइट, अब ये नंबर्स हमारे आए हैं स्किप काउंटिंग के थ्रू, जिन नंबर्स पे हमने जंप किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। राइट, अब ये स्किप काउंटिंग मैंने आज आपको क्यों सिखाई ये मैं बताऊंगी आपको। स्किप काउंटिंग मैंने आपको इसलिए सिखाई क्योंकि आज मैं आपको टेबल्स बता रही हूँ। ठीक है, 2 का टेबल आज मैं आपको करा रही हूँ, और 2 का टेबल कराने के लिए इसीलिए मैंने आपको ये स्किप काउंटिंग कराई है 2 की। ठीक है ना, क्योंकि जब हमने ये स्किप काउंटिंग करी और जिन जिन नंबर्स पर हम आए, जिन जिन नंबर्स को मैंने सर्कल किया है, वही नंबर्स हमारे 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है ना, तो इसके थ्रू आज हम टेबल लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख दूंगी टेबल, TABLE, टेबल ऑफ OF 2। ठीक है, 2 का टेबल हम लिख रहे हैं तो टेबल ऑफ 2। राइट, टेबल ऑफ 2। अब क्या करेंगे हम, टेबल कैसे लिखते हैं, ये नंबर हमारे टेबल में होते हैं, कैसे लिखेंगे हम यहां पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो 2 1s are 2। राइट, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। राइट, तो ये हो गया हमारा 2 का टेबल। तो देखा आपने बच्चों, ये जो नंबर्स मैंने ऊपर लिखे थे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही नंबर्स हमारे टेबल में भी हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। राइट, 2 1s are, यहाँ पे आपने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम काउंटिंग करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। राइट, तो इस तरीके से हमने 2 की स्किप काउंटिंग के थ्रू यहाँ पर 2 का टेबल आज सीखा। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से अपनी मैथ्स की नोटबुक में इसको करेंगे। पहले ऊपर स्किप काउंटिंग करेंगे 2 की इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, और फिर नीचे यहाँ पर टेबल करेंगे 2 का। ठीक है बच्चों, और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे,
हिंदी में। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी नोटबुक। और बच्चों अब ये आपकी हिंदी की नोटबुक है। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ए की मात्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में वो है ए की मात्रा। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी की नोटबुक में हम व्यंजनों के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे और फिर देखेंगे कि जब ए की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे ए कौन सा, ए से एडी वाला। ठीक है, ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा ये आप जैसे लगाते हैं ना ऊपर, ये ए की मात्रा होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी व्यंजनों पर इस मात्रा को लगाना है। तो क के ऊपर जब ए की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा के। क पे ए की मात्रा के। ख पे ए की मात्रा खे। ग पे ए की मात्रा गे। घ पे ए की मात्रा घे। च पे ए की मात्रा चे। छ पे ए की मात्रा छे। ज पे ए की मात्रा जे। झ पे ए की मात्रा झे। ट पे ए की मात्रा टे। ठ पे ए की मात्रा ठे। ड पे ए की मात्रा डे। ढ पे ए की मात्रा ढे। ण पे ए की मात्रा णे। त पे ए की मात्रा ते। थ पे ए की मात्रा थे। द पे ए की मात्रा दे। ध पे ए की मात्रा धे। न पे ए की मात्रा ने। प पे ए की मात्रा पे। फ पे ए की मात्रा फे। ब पे ए की मात्रा बे। भ पे ए की मात्रा भे। म पे ए की मात्रा में। य पे ए की मात्रा ये। र पे ए की मात्रा रे। ल पे ए की मात्रा ले। व पे ए की मात्रा वे। श पे ए की मात्रा शे। स पे ए की मात्रा से। स पे ए की मात्रा से। ह पे ए की मात्रा हे। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इन व्यंजनों पे ए की मात्रा लगाई और उनका उच्चारण मात्रा लगने के बाद क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो आप भी अपनी हिंदी की नोटबुक में इसी तरीके से इन व्यंजनों पर ए की मात्रा लगाएंगे। ध्यान से ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अभी तक ऊ, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा हम नीचे लगा रहे थे, अब ये ए की मात्रा जो है ये ऊपर लगेगी इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन व्यंजनों पर ध्यान से मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण करके उसका अभ्यास करेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.